अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के यूज़र्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो हमारी वेबसाइट में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट है अलादीन स्टोर। अगर मैं अपनी इस वेबसाइट के लॉगिन पेज पे जाऊं तो आप वहां देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट वहां पे रजिस्टर का ऑप्शन नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ WP एडमिन और मेरे पास लॉगिन का एक पेज ओपन हो जाता है। क्योंकि मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल करके लॉगिन को अपने इस मेन्यू में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसलिए मेरे पास लॉगिन का पेज कुछ इस तरह शो हो रहा है। आपके पास डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का पेज शो होगा और वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉगिन के नीचे आपके पास लॉस योर पासवर्ड के अलावा कोई और रजिस्टर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राइट नो यहाँ भी रजिस्टर का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन शो हो जाए ताकि कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट में अगर रजिस्टर होना चाह रहा है तो वो इस रजिस्टर के ऑप्शंस को यूज करके खुद को रजिस्टर कर सकता है। अभी मैं अपने इस वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड में लॉगिन होता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब मैं क्योंकि चाह रहा हूं कि अपने यूजर्स को अलाउ करूं कि वो हमारी वेबसाइट में खुद को रजिस्टर कर सकें, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सेटिंग में एक ऑप्शन है जनरल का। जैसे आप इस जनरल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जनरल सेटिंग से रिलेटेड एक पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जनरल सेटिंग का पेज ओपन हो चुका है और अगर आप नीचे देखें यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है मेंबरशिप और दूसरा ऑप्शन है न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। ये दो ऑप्शंस आपने यूज करने हैं। तो पहले ऑप्शन में मेंबरशिप के सामने आप देख सकते हैं चेक का बटन है और इसके सामने लिखा हुआ है कि एनीवन कैन रजिस्टर। जब आप इस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं तो फिर आपकी वेबसाइट में कोई भी यूजर खुद को रजिस्टर कर सकता है। तो अब कोई यूजर जब रजिस्टर करेगा तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि उसका रोल क्या होगा वेबसाइट में। क्या वो एज ए एडमिन खुद को रजिस्टर कर रहा है कि ओवरऑल पूरी वेबसाइट को वो हैंडल करेगा, या कोई कंटेंट क्रिएट कर सकता है, या सिर्फ कमेंट कर सकता है, या जस्ट रीड आउट कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास वेबसाइट यूजर में डिफॉल्ट रोल के नाम से ये एक ऑप्शन है और यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे उस पर क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन में हमारे पास सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर के रोल्स हैं। अब कोई भी न्यू यूजर जब खुद को रजिस्टर करता है तो यहाँ पे जो भी आप ऑप्शन चूज कर लेंगे तो उसको वो वाला रोल असाइन हो जाएगा। तो अब आपकी मर्जी, इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इन ऑप्शंस के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली रोल्स हैं क्या और हर एक रोल से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शंस यूजर के पास होंगे जिनको यूज करके वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर रोल्स इन वर्डप्रेस डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लिखेंगे तो आपके पास ये वाली वीडियो आ जाएगी, या अगर आप मेरे चैनल में जाके डॉक्टर मोहम्मद अशरफ में ये 33 नंबर की एक वीडियो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हो कि हाउ टू मैनेज यूजर्स एंड देयर रोल्स इन वर्डप्रेस वेबसाइट। तो जब आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि इन रोल से क्या मुराद है और हर यूजर क्या क्या फंक्शंस और एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह आपकी मर्जी है कि इनमें से कोई भी रोल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं प्रेफर यही करूंगा कि शुरू में जो भी कोई यूजर रजिस्टर हो उसको सब्सक्राइबर का रोल ही असाइन किया जाए। बाद में अगर आप उसका रोल चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसको चेंज कर सकते। तो इस तरह जब आप इन दो ऑप्शंस के अगेंस्ट सेटिंग कर लें और फिर जब सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली चेंजेस सेव हो जाएंगे। सेटिंग्स सेव हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और अपने लॉगिन वाले पेज पे जाके देखता हूँ क्या रजिस्टर का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा लॉगिन का पेज है। यहाँ पे आप जैसे ही WP एडमिन लिखेंगे तो आपके पास लॉगिन का पेज जो ओपन होगा वहाँ पे लॉगिन के नीचे रजिस्टर का ऑप्शन भी शो हो रहा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राइट नो हमारे पास रजिस्टर का ऑप्शन शो हो रहा है। तो मैं आप लोगों को रजिस्टर करके भी दिखाता हूँ और देखता हूँ कि सब्सक्राइबर रोल के अगेंस्ट हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। मैं इस रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। देख रहे हैं कि यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड के ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे यूजर नेम लिखता हूँ और यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि वरीसा के नाम से यूजर रजिस्टर हो चुका है और मैं इसके डैशबोर्ड पे जाके देखता हूँ कि हमारे पास सब्सक्राइबर के रोल के हवाले से क्या क्या ऑप्शन हैं। आप देख सकते हैं कि वरीसा एक न्यू यूजर है जिसने लॉगिन क्रिएट किया है और उसको सब्सक्राइबर का रोल असाइन हुआ है। तो अब सब्सक्राइबर के पास सिर्फ अपीयरेंस का एक ऑप्शन शो हो रहा है और यहाँ प्रोफाइल में कुछ ऑप्शन हैं जिनको यूज करके ये वाला यूजर सब्सक्राइबर रोल से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। अगर आप सब्सक्राइबर रोल को चेंज करके कंट्रीब्यूटर या ऑथर का रोल असाइन करना चाहें तो आप बाद में उसी जनरल सेटिंग में जाके न्यू यूजर के रोल को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट में रजिस्टर के ऑप्शंस को
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है जो कि मैंने आप लोगों को बताया और आप इस तरह यूजर को अलाउ कर सकते हैं कि वो इस रजिस्टर के ऑप्शंस को यूज करके आपकी वेबसाइट में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैसे हम रजिस्टर के ऑप्शंस को शो कर सकते हैं लॉगिन के पेज पे और इस तरह यूजर को अलाउ कर सकते हैं कि वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप मजीद कुछ जानना है वर्डप्रेस के बारे में और यू हैव एनी क्वेश्चन यू वांट टू नो अबाउट वर्डप्रेस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।